नमस्ते दोस्तों, वापस एक बार मैं दीप गजबे आपके लिए लेके आया एक बहुत ही शानदार चीज़। और ये तो सबको पसंद है बिकॉज ऑथेंटिक एंड एजलेस दोनों कमोडिटीज अमेजिंग है। एडलवाइस का गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड, ये ईटीएफ है, बहुत ही अल्टीमेट कॉन्सेप्ट आज लेके आया है। लेकिन उसके पहले वापस एक बार आपको गुजारिश एंड रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल इंपीरियल मनी इन्वेस्टमेंट सही फ्यूचर सही यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों पे। देखते हैं यूनिक कैसे है और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अमेजिंग स्टफ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज आइंग। नाउ इट्स द फर्स्ट टाइम वीडियो ऑथेंटिक एंड एजलेस बोथ। ऑथेंटिक क्या है? सिल्वर गोल्ड, एजलेस सिल्वर कैसे? एनएफओ पीरियड 24 अगस्त से चालू हो रहा है, 7 सितंबर तक चलेगा। गोल्ड एंड सिल्वर इटर्नल है। अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर का मतलब आप एक इतिहास देखेंगे, मैंने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा वीडियो इसके ऊपर बनाया था, लेकिन फिर से एक बार, पहले डोक्रेटिव रहता था, फिर एंशिएंट सिविलाइजेशन जो है वो करेंसी पे आया, तो पहले सिल्वर के और गोल्ड के जो है वो कॉइन्स बनते थे। उसके बाद में मिडल एज में क्या हुआ, राइज ऑफ सिल्वर कॉइन जनरेट हुई 8th सेंचुरी में एंड इट बिकम्स स्टैंडर्ड करेंसी अक्रॉस मोस्ट ऑफ यूरोप। लेकिन धीरे धीरे जब मॉडर्निटी आई, पेपर जब क्या से करेंसी आई, तो उन्होंने गोल्ड को रिजर्व रख के अपनी उतनी ही पेपर की करेंसी को प्रिंट करना चालू किया। सो आज जो है प्रेशियस मेटल एक इन्वेस्टमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट व्हीकल है, बिकॉज मार्केट की ऑलरेडी इन्फ्लेशन और सिल्वर बिकम द इंडस्ट्रियल डिमांड भी उसकी बहुत हेवी रहती है। नाउ फीचर्स क्या है गोल्ड की? गोल्ड ज्वेलरी के काम में आता है, जैसे इक्विटी मार्केट के डाउन साइकिल पर परफॉर्म करता है। गुड हेज है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में, और लो कोरिलेशन है इक्विटी मार्केट के साथ, राइट? सेम सिल्वर मेजरली हेवी इंडस्ट्रीज और न्यू एज टेक्नोलॉजी में यूज होता है, आउट परफॉर्म करता है प्रेशियस मेटल को बुल रैलीज में तूफान करता है। प्रूवन गुड हेज अगेंस्ट अगेन इन्फ्लेशन, हैज अ लोअर कोरिलेशन विद गोल्ड से अपोजिट है और इक्विटी मार्केट के साथ, राइट? तो एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट आया है ना। गोल्ड ये सदियों से इन्फ्लेशन का हेज रहा है। अगर आप 2006 से भी देखेंगे तो गोल्ड वॉज ऑलवेज द हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। जहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा, गोल्ड ने अच्छे से हमेशा आउट परफॉर्म किया है। गोल्ड इज हेज अगेंस्ट द रिसेशन एंड इक्विटी मार्केट डाउन साइकिल के वक्त भी जो है गोल्ड हमेशा से एक बहुत अच्छा हेज रहा है। सो यहाँ इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे 2008 में निफ्टी TRI जो है वो 51% निफ्टी नीचे गिर गया था, गोल्ड 26% ऊपर गया था। 11 में भी ये 23% नीचे गिर गया था निफ्टी, लेकिन 31% ऊपर गया था। 16 में भी सेम कहानी, 22 में भी सेम कहानी, राइट? तो हमेशा इक्विटी मार्केट के पॉजिटिव काम करता है, इतना तो समझ में। सिल्वर एक गोल्ड का स्टेरॉइड है, गोल्ड ऑन स्टेरॉइड। सिल्वर ऑलवेज आउट परफॉर्म द गोल्ड इन बुल मार्केट। तो जब भी बुल मार्केट होता है गोल्ड एक्चुअली नीचे गिरता है, लेकिन सिल्वर आउट परफॉर्म करता है। सो यहाँ पे M6 ये देखेंगे, 2020 का देखेंगे, 2009 से देखेंगे, तो ड्यूरिंग द बुल मार्केट गोल्ड ऑलवेज आउट परफॉर्म, बिकॉज इसका हायर इंडस्ट्रियल डिमांड होने की वजह से इसमें डिमांड बहुत अच्छा है। राइजिंग डिमांड फॉर सिल्वर, न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी में इंडस्ट्रीज में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, बैटरीज में आता है, ज्वेलरी, सिल्वर वेयर और बहुत अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्टमेंट के कॉइन्स आते हैं इसके। स्मार्टफोन भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी यूज़ होता है, सोलर पैनल भी यूज़ होता है सिल्वर का। तो सिल्वर का यूज़ बहुत हेवी हो गया आजकल। सप्लाई लेकिन लिमिटेड है, तो दैट इज अनदर प्रॉब्लम, राइट? डॉलर इंडेक्स हिंटिंग टुवर्ड्स द रैली इन द प्रीशियस मेटल। डॉलर इंडेक्स हमेशा से उसके बाद और ज़्यादा आउट परफॉर्म करता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है, लेकिन वापस इडलवाइस का गोल्ड एंड सिल्वर ETF फंड बहुत ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन में है। हाउ डू वी इन्वेस्ट? ये 50-50% में इन्वेस्टमेंट होगा। वी विल इन्वेस्ट इनटू मिक्स ऑफ गोल्ड ETF एंड सिल्वर, तो उनके कॉम्बिनेशन में जाएगा, इक्वल वेट रहेगा, रीबैलेंस होगा एंड फर्म विल बी प्राइस बेस्ड इनटू क्लोजिंग प्राइस, राइट? Why mix gold performs well during recession while silver outperforms during bull? Both provides good hedge against inflation. Both have the low correlation about equities. Both precious metals have limited supply. Silver will benefit rising new age technology or demand, electric vehicles, smartphone और solar panel में भी रखता है। तो both metals have the performance poorly in recent time, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आने वाले टाइम। परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये बहुत ही शानदार चीज़ है। आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है, गोल्ड सिल्वर ETF को बहुत ही इन्वर्स प्रोपोर्शन रहा है, राइट? ट्रेडिंग रिटर्न भी बहुत पावरफुल है इसके। अगर आप देखेंगे तो एवरेज आपको अच्छा पैसा इसमें बना है। SIP के रिटर्न भी एक बहुत शानदार रिटर्न, लॉन्ग टर्म में इसके 8-10% के 8-9% के रिटर्न बहुत अच्छे से बने, 5 साल में 10.5% के रिटर्न बने हैं। रोलिंग रिटर्न भी इसके अच्छे हैं, तो यू कैन
100% रिटर्न, 3 ईयर के रोलिंग जो है रिटर्न अराउंड 13%, 35% और 8% का ऐसा रोलिंग रिटर्न है 2000। अगर मैं इसको 3 साल के रोलिंग रिटर्न के बारे में बात करूँ, राइट। गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस जो है वो डिफरेंट ट्रेड होती है, तो उसको ट्रेडिंग इस पर के फॉर्म में लेना ज़्यादा बेहतर है। दोनों का कॉम्बिनेशन वाला ये पहली बार ऐसा कोई प्रोडक्ट आया हुआ है। कोरिलेशन इक्विटी के साथ ज़्यादा कोरिलेशन है ही, हमेशा अपोजिट रहा है। वाई इन्वेस्टमेंट स्कीम, गोल्ड एंड सिल्वर ETF complement each other, provides a good balance of the portfolio. Gold ETF have shown lower correlation. Gold has huge household demand बहुत है, एंड फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, तो एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन इसके अंदर आपको मिल जाता है। फंड के फीचर देख लीजिए, ओपन एंडेड है, ETF है, ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं। भावेश जैन मिस्टर भारत लाउड उसको बना मैनेजर है, एग्जिट रोड 1% जाएगा 1 साल के पहले। सो ये प्रोडक्ट है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज़ हमको चैट बॉक्स में लिखें, वी विल सडनली गोइंग टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द आंसर विद अवर एबिलिटी। अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन में आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, डू सब्सक्राइब दिस प्रोडक्ट। हमारे ऐप पे भी इसकी लिंक है, आप वहाँ से भी इसको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।